नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान तरह संवाददाता प्रवीण सिंह और पाली के साथ। आज हम मौजूद हैं पाली जिला के सरस्वती नगर में। तो यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो यहाँ गणित मेला को लेकर यहाँ आयोजन किया गया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। गणित मेला 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें वैदिक गणित प्रश्न मंच प्रदर्शन, पत्र वाचन और प्रयोग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसको लेकर हम यहाँ जानेंगे। प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इस गणित मेला को लेकर। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। लादूराम शेरवी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली। सर, आज जो यहाँ आपके यहाँ गणित मेला को लेकर यहाँ जो बच्चों के मॉडल्स वगैरह बनाए गए हैं वो उनके द्वारा बनवा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या है ये जानकारी बताइए। ये विद्या भारती जोधपुर प्रांत द्वारा आयोजित ये प्रांत स्तरीय वैदिक गणित मेला का आयोजन स्थानीय विद्यालय में गत दिन से प्रारंभ हुआ है। इसमें कुल 305 भैया बहन प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। गणित के महत्व को जानते हो, अपने दैनिक जीवन व्यवहार में किस तरह उसका उपयोग हो, इसको लेकर के एक व्यवहारिक गणित हमारे कैसे जीवन के उपयोगी बने, इसको लेकर के भैयाओं के द्वारा मॉडल्स प्रदर्शन और प्रयोग पत्र वाचन इत्यादि प्रतियोगिता का इस आज आयोजन चल रहा है। सर, आपके माध्यम से शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी भारतीय शिक्षा पद्धति अनुसार जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें विभिन्न प्रकार के पहलू, जैसे हमारे पहले गुरुकुल चला करते थे तो उसमें करके सीखना, खेल खेल में शिक्षा, अंतर विषयक बहु विषयक, ये सारे ऐसे विषय के परंपरागत खेल है। तो ये सारे खेल खेल में शिक्षा, इस तरह से बालकों में वही पुराने अपने उस दृष्टि से आगे बढ़े, जिससे बालकों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक हर तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व विकास उनका बढ़े। इस दृष्टि से जो नई शिक्षा नीति, अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, उनके अनुरूप शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और ये जो बालकों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। सर, जैसे कि अभी इस मेले के दौरान नवाचार किया गया है, तो अगले वर्ष भी किया जाता है या इसी वर्ष किया गया? ये तो हर वर्ष मेले लगते हैं और गत वर्ष भी हमको इसका आयोजित करने का अवसर मिला था। थोड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, तो इसलिए हमें विद्या भारती ने हमें फिर पुनः मौका दिया है और ये हमने प्रयास किया कि बालक और अच्छे से अच्छे अपने प्रदर्शन करें और जीवन में अपने को सीख करके जाए और अपने जीवन व्यवहार में इसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमने प्रयास किया कि बालकों में नवाचार जागृत हो, ऐसे ही भाव से लेकर के ये आज ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान जी विराजमान है, इनसे हम जानेंगे। आज यहाँ मौजूद हैं पाली जिले की सरस्वती विद्या मंदिर में, तो हम जानेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। प्रवीण नाम है सर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली। सर, आज जो यहाँ गणित मेला को लेकर आप यहाँ पहुँचे हो और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और जिले में एक नवाचार के रूप में है और विज्ञान प्रयोगशाला तो हमने देखी है, गणित की प्रयोगशाला देख रहा है, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है और आज जो मॉडल बन के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए, निश्चित रूप से गणित में जो समस्याएं आती है तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो रही है। और जो 3D एंगल से जो बच्चों को गणित पढ़ाने की बात है तो वो मॉडल के द्वारा बताई जा सकती है। तो ज्योमेट्री, विशेषकर जो त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट है वो बच्चों को बड़े मुश्किल से समझ में आता है। तो यहाँ पे जब प्रदर्शन देखते हैं तो उनसे वो एक वास्तविक रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से। केवल किताब में हम कल्पनाएं कर सकते हैं, वास्तविक रूप से देखने का मौका मॉडल से ही मिलता है, जो इस आज गणित मेले में देखने को मिल रहा है। आज जो छात्राओं द्वारा ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से गणित के विषय में क्लिष्टता होती है, कठिन विषय है, समझने में दिक्कत आती है। ये जो मॉडल है, इन बच्चों को देख करके दूसरे बच्चे भी प्रेरित होंगे और गणित के विषय में जो कठिनता आती है वो सरल होगी और ये बच्चे आगे जाकर के कुछ न कुछ इस तरह का नवाचार करेंगे जिससे हमारे राज्य का और राष्ट्र का नाम होगा। ये अपेक्षा इन बच्चों से है।
इस तरीके के जो विज्ञान मेले को लेकर बच्चों जो छात्राओं द्वारा ऐसे मॉडल बनवाते हैं, उन संस्थाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन संस्थाओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विद्या भारती के द्वारा जो ये गणित मेला लगाया जा रहा है, और निश्चित रूप से सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और आपने ये पहल की है तो आप साधुवाद के पात्र हैं। और गणित जैसा विषय है जिसको सामान्यतः हम केवल किताबों में रखते हैं, उसके लिए मॉडल तैयार करना अपने आप में एक नवाचार है। और पूरे जो शिक्षक समुदाय है, जो इन्होंने साथियों ने इसमें मेहनत की है, जिन संस्थाओं ने इसमें मेहनत की है, जिन पदाधिकारियों ने इनका सहयोग किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों के लिए एक नई पहल है और इनसे बच्चे लाभान्वित होंगे। और भी हम जानेंगे और इनका जो उद्देश्य क्या है वो जानेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम है? मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में गणित विषय का आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2017 से लगा हुआ हूँ। बाकी सब स्कूलों में तो हम नॉर्मली गणित पढ़ते हैं, मैजिक गणित भी हम सुनते हैं, तो ये मैजिक गणित वैदिक गणित के रूप में ही है। ये हमारे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 16 सूत्र और 13 सूत्र के माध्यम से जो दिया था। तो विद्या भारती जो शिक्षण संस्थान है, उन्होंने प्रतिवर्ष एक क्रियाकलाप आयोजित किया है। इसमें संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चे 30 सेकंड में मौखिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रश्न मंच के अंदर, पत्र वाचन के अंदर उनको 7 मिनट का मौका मिलता है, और कोई विषय देते हैं, उस विषय पर उनको पत्र वाचन प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रयोग में भी शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग होते हैं। इसमें शिशु वर्ग के भैया, बाल वर्ग के भैया, किशोर वर्ग के भैया, तरुण वर्ग के भैया विभिन्न गणित के प्रयोग करते हैं। और आता है अपने प्रदर्श में भी शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग होते हैं। इसमें भी 3-3 विषय के टॉपिक है, जैसे एक मापन का हो सकता है, और चारों वर्ग में एक नवाचार का टॉपिक होता है, कुछ क्रिएटिविटी नया क्या है इसमें, उस टाइप के अपने विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। जो संकुल स्तर पे जीतते हैं भैया, उनको आगे जिले से जीत के प्रांत से जीत के क्षेत्र में भाग लेते हैं, और अखिल भारतीय तक बच्चे जा देते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी यहाँ गणित वाणिज्य को लेकर या जो मॉडल्स बनवाए हैं, इसको लेकर जो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ ये भी आप करवा रहे हो, तो इसका क्या उद्देश्य है? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020 के माध्यम से, तो हम बच्चों को जो पहले थे, जैसे व्रत त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है, या व्रत में ये त्रिज्या होती है, तो बच्चों को डर थे कि त्रिज्या ये होती है, 8, 5 है तो ये है। लेकिन अब हम एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि त्रिज्या अगर इतनी 5 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, व्रत के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा दोनों बराबर होती है, तो बच्चे करके सीखेंगे, तभी उनका ज्ञान स्थायी होगा। तो ये नई शिक्षा नीति भी यही कह रही है, जो विद्या भारती परंपरागत शिक्षा से ऐसे ही अध्ययन करवा रही है। तो Good.